हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, आपको बता दें, जिससे एज इट इज मोर देन 5 क्वेश्चंस करेंटली हेल्ड AEES एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देखने वाले व्यूअर्स में से जिन लोगों ने भी AEES का पेपर दिया है, उन सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और मैच करना है कि कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। तो दोस्तों, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अभी आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्यों ना आप इन वीडियोस को रिवाइज करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो सभी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए, लगातार सभी वीडियोस को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और पूछा जा रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधन को बल देता है वह क्या कहलाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समीपस्थता का सीखने का सिद्धांत। सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सह संबंधन को बल देता है, समीपस्थता को सीखने का सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी ने बताया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। एंड इट इज नोन एज मोटर यूनिट। मोटर यूनिट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि AES एग्जाम 2022 में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज इट इज इक्वेशन पूछा गया था कि 20 मीटर पर सेकेंड पर फेंकी गई 420 ग्राम के भार वाली क्रिकेट की गेंद के समय का परिमाण क्या होगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों P = mv, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8.4 न्यूटन। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धारणात्मक सीख उद्दीपन जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि है को किसने परिभाषित किया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन। गिब्सन ने इस तरह से परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेता अपनी शैली के कार्य उन्मुख और निदेशात्मक शैली से अधिक संबंध बनाने और कम निदेशात्मक शैली से समायोजित करते हैं वे निम्नलिखित सिद्धांत का पालन करते हैं। और देखिए क्या होगा यहाँ पे, किस प्रकार के सिद्धांत की बात की जा रही है लीडरशिप की। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इसे इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो नेता अपनी शैली के कार्य उन्मुख और निदेशात्मक शैली से अधिक संबंध बनाने और कम निदेशात्मक शैली से समायोजित करते हैं वे पारिस्थितिकीय नेतृत्व के सिद्धांत का पालन करते हैं। और पारिस्थितिकीय नेतृत्व के सिद्धांत को पॉल हर्से और केन ब्लैचर्ड ने विकसित किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उस बीमारी की पहचान कीजिए जिसको हाइपोकाइनेटिक के रूप में बताया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था AEES 2022 में, उस बीमारी की पहचान आपको करनी है जो कि हाइपोकाइनेटिक डिसीज के रूप में जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर र्यूमेटिक आर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रदर्शन में वृद्धि बड़ी सीमा तक किसको छोड़कर निर्भर करती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुचित रख रखाव वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था AEES एग्जाम में 2022 में, यानी करंट क्वेश्चन पेपर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया गया था। इसी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से 5 से ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो आपको उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। आगामी परीक्षाओं में भी इन सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि हम अपने चैनल पे आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए और पूरा देखिए। प्रदर्शन और वृद्धि बड़ी सीमा तक किसको छोड़कर निर्भर करते हैं, तो समुचित रख रखाव वाले इंफ्रास्ट्रक्चर
को छोड़ के बाकी कोचिंग पद्धतियों में सुधार, उच्च कोटि की तकनीक और युक्ति का प्रवर्तन और बेहतर पोषक सहायता, ये सभी जो होते हैं प्रदर्शन में बड़ी वृद्धि को अफेक्ट करते हैं, जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचार के बाद प्रायोगिक अनुसंधान में असंबद्ध परिवर्तनों का नियंत्रण करने वाली तकनीक को कहते हैं, और क्या कहते हैं देखिए इसे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सह परिवर्तन का विश्लेषण के नाम से इसे जाना जाता है। एंड इट्स टाइम फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन जो कि पूछा गया था AEES 2022 एग्जाम में, पैडो रूल मापता है, तो पैडो रूल किसे मापता है बताइए, क्या है करेक्ट आंसर, एचलिस टेंडिनाइटिस का लंब से विचलन। ले चलते हैं हम आपको इंग्लिश क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपको AEES एग्जाम की याद जरूर दिलाएंगे, क्योंकि जो AES का एग्जाम है वो इंग्लिश में सिर्फ पूछा जाता है, आपको मालूम है। और जिन दोस्तों ने भी ये पेपर दिया था तो उन्हें ये क्वेश्चन जरूर याद होगा, जिसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ एचलिस टेंडन फ्रॉम द परपेंडिकुलर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअसली, ये उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों जो कि पूछे गए थे AES एग्जाम में। और ये देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन में अवरोध पहचान के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सोशल यानी कि सामाजिक इज करेक्ट आंसर। 2018 व 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ शहरों की पहचान आपको करना है, तो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, आपको मालूम है, और जो 2022 में जो ओलंपिक हुए थे वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर है डरबन। लेकिन आपको बता दें, आपको मालूम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2016 की वाडा लिस्ट में प्रतिबंधित तत्वों और पद्धतियों में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, एंड द करेक्ट आंसर देखिए आपको बताना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A is correct here, means A, B, E, F, A, B, E और F जो है वो बिल्कुल सही है कि डायूरेटिक्स का सेवन यानी कि इस्तेमाल जो है सदैव प्रतिबंधित है, और बीटा 2 का सेवन जो है वो सदैव प्रतिबंधित है, इनको कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि बीटा ब्लॉकर्स का जो यूज है वो गोल्फ में नहीं किया जाएगा, गोल्फ खिलाड़ियों के द्वारा, और नारकोटिक्स का सेवन केवल प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित है, तो ये यहाँ पे सही है वाडा 2016 की लिस्ट के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है तो उसके अनुसार ये कथन सही है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग कि कौन सी हड्डियां खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होती हैं, यानी आपको मालूम है दोस्तों कि जो हमारी स्कल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बोन होती है जो मूवमेंट कर सकती है, बाकी सभी बोन्स हैं जिनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता। तो कौन सी बोन है जो मूवमेंट कर सकती है, तो सभी को पता है कि मैंडिबल ही सिर्फ मूवेबल बोन है, तो आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि B, C एंड D, यानी कि मैक्सिला, फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन, इनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता जो कि खोपड़ी की हड्डियों में जानी जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि खेलकूद से संबंधित टीम एक विशेष प्रकार का समूह होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, A, B, E एंड F, यानी कि सामूहिक पहचान की भावना, संप्रेषण का स्तरित तरीका, मानकों और सामाजिक नियमों का विकास एवं सदस्यों के लिए स्पष्ट भूमिकाओं का सेट। ये खेलकूद से संबंधित टीम में एक विशेष प्रकार के समूह की बात यहाँ पे की जा रही है, इन विशेषताओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और डी, गलत अवधारणाओं को सही करना और कारगर रणनीतियां पढ़ाना, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो अपनी प्रकृति में संक्रामक नहीं है, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेस में शामिल नहीं की जाती हैं, उनकी आपको लिस्टिंग यहाँ पे करनी है, उन डिसीजेस की जो यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि ACF, यानी कि कैंसर, देन रूमेटिक आर्थराइटिस, और F मींस मधुमेह। ये तीनों जो है ये संक्रामक डिसीजेज में नहीं आते, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। इसके अलावा फाइलेरिया,
गलसुआ और चिकनगुनिया, इन्हें कम्युनिकेबल डिसीज में कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि ये रोगी व्यक्ति से किसी हेल्दी व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से पहुंचते हैं और उन्हें भी रोग जनित करते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज में आते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए आपको वही क्वेश्चन सिर्फ बताते चलेंगे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज आस्किंग कि हीथ कॉर्टर द्वारा प्रतिवर्तित शीर्ष से नीचे की ओर, देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए कि शीर्ष से नीचे की ओर अगर हम बात करें तो कौन से क्रम में व्यवस्थित किया जाता है इन बॉडी पार्ट्स को, या इनके सीक्वेंस में इनको व्यवस्थित किया जाएगा मीजोमॉर्फिक घटक के रूप में। ओके, और बात की जा रही है मीजोमॉर्फिक कंपोनेंट की, तो सही सीक्वेंस देखिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले होगा ऊंचाई, नंबर 1 पे हाइट, नंबर 2 पे बोन ह्यूमरस आती है, आपको मालूम है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमरस नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आपका है फीमर, नंबर 4 पे बाइसेप्स गर्त, ये 4 नंबर, और काफ गर्त जो है वो है 5 नंबर। तो ये सही सीक्वेंस है और इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CEDAB करेक्ट सीक्वेंस है शरीर मापकों का मीजोमॉर्फिक घटक के रूप में ऊपर से नीचे की ओर, यानी शीर्ष से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय संगठन प्रकार क्या होते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और डी, कार्यात्मक संगठन और समिति संगठन को विभागीय संगठन के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट कॉमनवेल्थ गेम्स को आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है, ये EACBD इस क्रम में यहाँ पे आयोजित करना है। तो दोस्तों आप इस सीक्वेंस को देख लीजिएगा कि ये जो यहाँ पे होस्टिंग प्लेस दिए हुए हैं तो ये किस किस ईयर में ऑर्गेनाइज किए गए थे और सीक्वेंस वाइज इनका जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि अवाई ग्लाइको अपघटन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के सही क्रम की पहचान आपको यहाँ पे करनी है। और इंग्लिश में क्वेश्चन बता देते हैं कि फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ केमिकल चेंज अक्वर ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, यानी कि जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है तो जो केमिकल चेंज होते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मींस सबसे पहले देखिए जो होगा ग्लाइकोजन नंबर 1 पे, आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, देन ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट नंबर 4 पे, देन लैक्टिक एसिड नंबर 5 पे, एंड देन आपका लास्ट में आता है पायरुविक एसिड। तो देखिए दोस्तों कई बार आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं कि जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है यानी एनारोबिक मैकेनिज्म या एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं तो उनमें बनता है लैक्टिक एसिड और जो कि थकान का एक मुख्य कारण होता है। ये क्वेश्चन आपने अनगिनत बार पढ़ रखा है और इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये आपको रिएक्शन यहाँ पे पूरी पता चल गई कि किस तरह से जो है ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है जिन एक्सरसाइजेज में या जिन एक्टिविटीज में तो वो लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है और लैक्टिक एसिड के अलावा इन सभी स्टेजेस से होके भी गुजरती है ये रिएक्शन बताती है आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट, हिंदी में हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न का सही अनुक्रम निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। और बात की जा रही है लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न के सही सीक्वेंस की। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, मींस नंबर 1 पे है आपका नीड यानी कि जरूरत, देन आफ्टर नीड इट इज ड्राइव मींस संचालन, ओके, नंबर 2, देन नंबर 3 प्रिपरेटरी एक्टिविटी, नंबर यानी तैयार करने से जुड़ी गतिविधि, नंबर 4 इंसेंटिव मींस प्रोत्साहन, नंबर 5 मींस कंज्यूमेटरी बिहेवियर जो कि पूर्ण करने संबंधी व्यवहार नंबर 5 पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न का सही अनुक्रम में। तो एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बहुत ही अच्छा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि एथलीट की चोट के मामले में और बात की जा रही है हाथ की अस्थि के भंग यानी फ्रैक्चर के बारे में कि फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत के आधार पर जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसको आपको व्यवस्थित करना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
मीन्स नंबर 1 पे जो आपको करना है वो है पर्यवेक्षण और मूल्यांकन। नंबर 2 पे पीड़ित को आश्वासन देना। नंबर 3 हिलाना डुलाना नहीं और स्थिर करना। नंबर 4 अस्पताल और विशेषज्ञ को रेफर करना। नंबर 5 एक्सरे करवाना, वहां पे एक्सरे होगा। और नंबर 6 उपयुक्त इलाज करना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये एथलीट की चोट के मामले में, जहां पे हाथ की अस्सी के भंग की बात यहां पे की गई है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नौसिखिए के तकनीक प्रशिक्षण के शिक्षण के चरण दिए हुए हैं और आपको सही सीक्वेंस में बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मींस नंबर 1 प्रदर्शन, नंबर 2 नंबर 1 पे प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन आता है। आपको पता है कि जो फिजिकल एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कि सबसे पहले हमें करके दिखाना होता है एक्टिविटीज को। नंबर 2 पे एक्सप्लेनेशन, नंबर 3 पे प्रैक्टिस कराना होगा और नंबर 4 पे जो है लीड अप गेम्स। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है फिजिकल एजुकेशन की जो लेसन प्लान है या क्लास है या किसी को सिखाने के लिए, जो स्किल सिखाने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है, उसके लिए ये सही सीक्वेंस है। एंड नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, और जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशानी में डाल देते हैं, कई बार आप रिवीजन ना करने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि अरेंज द बोन्स इन सीक्वेंस फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि आपको हड्डियों को मध्य से पार्श्विक की ओर के क्रम में व्यवस्थित करना है हड्डियों को। तो आप बताइए कि सही सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मींस नंबर 1 पे जो आता है दैट इज नंबर 1 पीसी फॉर्म की बात की गई है। पीसी फॉर्म और पीजी फॉर्म, जिसे मटर नुमा आकृति के रूप में भी जाना जाता है। ये जो बोन्स होती है ये कार्पल की हड्डियों को इनके रूप में जाना जाता है, यानी पीसी फॉर्म यानी कि मटर नुमा संरचना को जो है ये बोलते हैं। और मेनली जो कौन सी हड्डियां कार्पल्स जो होती हैं वो इस प्रकार की हड्डियों में आती हैं। देन नंबर 1 के बाद नंबर 2 है आपका हेमेट। हेमेट का मतलब होता है मुड़ी हुई हड्डियां। हेमेट एक अनियमित प्रकार की कार्पल हड्डी ही है। देखिए ये भी कार्पल हड्डी है जो कि कलाई में पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डी यानी कि कैपिएट। नंबर 3 पे जो है वो क्या है, कैपिएट। कैपिएट का मतलब होता है हाथ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो कार्पल यानी कलाई की हड्डी को कैपिएट बोलते हैं। देन आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो है ट्रेपीजॉइड, यानी कि ये क्या कहेंगे इसको कि ट्रेपेजॉइड हड्डी से बोलते हैं। नंबर 4 पे जो है ये देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे नंबर 4 पे है ट्रेपेजॉइड। और ये भी हमारे हाथ में पाए जाने वाले एक कार्पल बोन ही है जो कि पाई जाती है। और लास्ट है यहाँ पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी कार्पल के रेडियल तरफ पाई जाने वाली हड्डी है। तो ये नंबर 5 पे है ट्रेपेजियम। तो करेक्ट सीक्वेंस एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 पिसीफॉर्म, नंबर 2 हैमेट, नंबर 3 कैपिएट, नंबर 4 ट्रेपेजॉइड एंड नंबर 5 ट्रेपेजियम। तो दोस्तों एक्चुअली ये कार्पल बोन्स के बारे में यहाँ पे बात की गई थी जो कि हाथ में पाई जाती हैं। तो ये उसकी सभी अलग अलग प्रकार की हड्डियों के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के इंपॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पर डे डेली और अपनी तैयारी को एक अलग दिशा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत क्लिक करके वीडियो जरूर देखा करें। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती होगी इन वीडियो से। तो दोस्तों प्रयास करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।